हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने की बजाय सेफ रहने वाले, मास्टर नॉलेजफुल भव। जो ज्ञानी होता है वो जब समझ ली कोई बात, समझ में आ गई, और फिर भी टकराता रहे। हमें मान लो पता लग गया भी इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, लेकिन हम ये ज्ञान फिर भूल जाते हैं। पता भी है भाई ये छोटी छोटी बात में इसको रिएक्शन होगा। जैसे कईयों को टीके का रिएक्शन होता है ना, कईयों को हर चीज का ही रिएक्शन एलर्जी होती है। कईयों को तो केमिकल से एलर्जी, कईयों को ह्यूमन बीइंग से भी होती है, मनुष्य को मनुष्य से भी एलर्जी होती है। हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने की बजाय आपस में स्वभाव संस्कार का ही टकराव होता है ना। अरे उसका स्वभाव अलग, उसका अलग, उसके संस्कार अलग, उसके अलग, और वो कहता है मेरे जैसा बन जा, वो कहता है मेरे जैसा बन जा। ऐसे हो सकता नहीं, ये एक मूर्खतापूर्ण अपेक्षा है। ऐसे कभी हो सकता है? मन मार के लोग कर लेते हैं कई बार, है ना। या फिर ज्ञान युक्त होके करो। बाबा कहता है ज्ञान अगर मास्टर नॉलेजफुल हो तो टकराने की बजाय सेफ रहो। पता लग गया जब एक बात का भी इसको पास जाने से ये पटाखा फूटेगा तो दूर रहो। ज्ञान का फायदा क्या हुआ? पता लगने के बाद भी वहीं जाओ। हाँ, वो पटाखे सुनने की आदत हो जाती ना। हाँ, पता भी है ऐसा। चलो इसकी व्याख्या सुनते हैं। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है। किसी भी बात को छोटा करना या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पे निर्भर करता है। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर खा नहीं सकते। टक्कर से बचने का क्या तरीका होता है? एक चुप सो सुख। कोई कितना ही बोलता रहे, आगे से गुग्गू बन जाओ। क्या बन जाओ? चुप करके बैठ जाओ। बोल बोल के कब तक, है ना। जैसे नाचने वाला होता है ना, अगर उसको देखना बंद कर दो तो ये भी स्वभाव संस्कार का डांस ही होता है? अगर आप देखते रहोगे तो आप दिखाता रहेगा रंग। कभी कोई अदा दिखाएगा, कभी कोई अदा दिखाएगा, है ना। विकारों की भी अदाएं होती हैं। तो बाबा कहते हैं जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसी को पता है यहाँ खड्डा है और यहाँ पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, साइड से निकलेगा या कूद जाएगा, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा कर लो, अर्थात अपने को सेफ रखो, अपनी ऊर्जा को खराब मत करो। सबसे ज़्यादा हम उतनी रोज पावर इकट्ठी नहीं करते जितनी गवा देते। तो ये हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। उतनी कमाई नहीं जितनी गवाई है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ना पूछो हाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। तो बाबा कहता है कि जहाँ खड्डा है, पहाड़ है, तो जानने वाला टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा कर लो और अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से
दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। मान लो आप चुप हो गए तो उसकी भी शक्ति बचा दी आपने कुछ, है ना। अगर आप कबड्डी खेलने लगे दोनों मिलके, एक उसने मारा एक उसने, बॉक्सिंग शुरू, बाण निकालने शुरू हो गए, कोई कहाँ मार रहा है कोई कहाँ मार रहा है। दिखा, वो बताया था ना आपको, एक पति पत्नी थे, पहले रोज लड़ते थे, वो दोनों नौकरी करते थे। जब भी आते थे वो कहा चाय तू बनाओगा तो तू बना। तो ऐसे रोज जो है वो लड़ते थे। फिर उनको लगा भाई मज़ा नहीं आ रहा, तो उन्होंने फैसला किया भी संडे को जम के लड़ा करेंगे, बाकी दिन चैन से हाँ बांट लेते हैं काम। फिर संडे वाले दिन जो है पड़ोसियों को भी आवाज़ आती थी, क्योंकि जो हाथ में आता था सामने, लेकिन बीच में हंसते भी थे वो, और फिर जो है चुप भी हो जाते थे बीच बीच में। तो लोगों ने पूछा भी फिर तुम लड़ते भी हो, हंसते क्यों हो? कहते जब इसने बेलन मारा मैं साइड पे हो गया, तो फिर मैं हंसता हूँ, जो लग जाए तो बाबा कहते हैं भी अपने को सेफ कर लो, सामने वाले की भी एनर्जी बचाओ बचाओ और अपनी भी एनर्जी बचाओ। सेफ खेलो, कबड्डी कबड्डी नहीं करनी, सेफ खेलना है। तो बाबा कहते हैं यही किनारा करना है। स्लोगन है, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। अगर चाहते हो मैं उड़ता रहूं, मेरी चेतना उड़ती रहे, मेरी चेतना ऊपर ले लोकों में घूमती रहे, तो बाबा क्या कह रहे हैं, उड़ती कला का अनुभव करना है तो हमेशा ये सोचो मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ और भाग्य विधाता मेरे साथ है। उसकी स्मृति में रहो, अपने भाग्य की और भाग्य विधाता की। मेरी किस्मत लिखने वाला कौन है? किसकी किस्मत अच्छी बनती है? जिसकी किस्मत भगवान लिखता है। और किसकी किस्मत अच्छी बनती है? सबसे ज्यादा किस्मत वाला कौन होता है? जो जितना, हाँ, जो जितना भगवान की श्रीमत पे चलता है उतनी किस्मत अच्छी होती है। श्रीमत और किस्मत, श्रीमत पे चलोगे तो किस्मत अच्छी बनेगी। हाँ, और अगर आपने मान लो नहीं करी, किस्मत खराब कर ली, तो फिर लोग ये कहते हैं कि भी तुम किसकी मत पे चले जो अपनी किस्मत बिगाड़ ली। किस्मत का दूसरा मतलब क्या है? भी किसकी मत पे चले, मन मत पे चले या परमत पे चले, किसकी मत पे चले कि आज आपने अपनी किस्मत खराब कर ली। तो बाबा कहते हैं भाग्य को याद रखो अपने और भाग्य विधाता को याद रखो, श्रीमत पे चलो तो ऊपरले लोकों में उड़ते रहोगे और उड़ती कला का अनुभव करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के